नवनीत राणा अमरावती से सांसद है। उनका नाम खबरों में बना हुआ है। विवाद जुड़ा है हनुमान चालीसा के पाठ से। नवनीत जेल में बंद है और बाहर वायरल है उनकी एक फोटो उनके एक्टिंग मॉडलिंग के दिनों की है। फोटो बोल्ड है, जिसको मीडिया रिपोर्ट्स में बोल्ड कहा जाता है। उसे एक फोटो को बार बार पोस्ट किया जा रहा है। फोटो के साथ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो, ऐसी फोटो खिंचाने वाली औरत हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रही है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। नवनीत राणा एक्टर रही हैं, मॉडल रही हैं यानी अब नहीं है, लेकिन पहले के कई मौकों की तरह इस बार भी उनके विरोधी उनकी एक पुरानी तस्वीर निकाल लाए हैं ताकि उनको गलत ठहरा सके। आप अगर खबरों में रहते हैं तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र का हनुमान चालीसा विवाद क्या है। जो खबरों के बीच नहीं रहते उन्हें मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों पॉलिटिशियंस हैं। दोनों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इसके लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की थी। इस दिन सुबह से ही मातोश्री के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। साथ ही नवनीत और रवि के समर्थक भी यहां जुट गए। जाहिर है हंगामा भी हुआ। माहौल को देखते हुए नवनीत और रवि ने हनुमान चालीसा का पाठ का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, लेकिन हंगामा हो चुका था। पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। दोनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने का मामला दर्ज हुआ, राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। दोनों को उसी दिन गिरफ्तार किया गया और अगले दिन बांद्रा के एक कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। नवनीत बायकुला जेल में है और रवि तालोजा जेल में। आज यानी 25 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत की याचिका खारिज कर दी। साथ में टिप्पणी की कि ताकत के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो हुआ मामला। आप सोच रहे होंगे कि ये पॉलिटिकल मामला आज आपके सामने म्याऊं में क्यों आया है। ये तो औरतों से जुड़ा शो है और इसमें क्या भूमिका है इस औरत की। तो ये राजनीतिक एक्शन, उस पर रिएक्शन और उस पर हुई पुलिसिया कार्रवाई जो है कि हमने आपको बैकग्राउंड के तौर पर बताई है। बात अगर मामले पर रुक जाती तो बात ही क्या होती। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की आर्मी नवनीत राणा की पुरानी फोटो निकाल लाई है। नवनीत की आलोचना के नाम पर वो फोटो बार बार कई अकाउंट से शेयर की गई। उनके बारे में जो पोस्ट लिखे गए उनमें और उस तस्वीर में कोई संबंध नहीं था। 8 साल के पॉलिटिकल करियर में नवनीत ने कई तस्वीरें खिंचाई, कई इवेंट्स अटेंड किए, कई फोटोज पोस्ट किए, लेकिन उनमें से किसी भी फोटो को ना चुनकर उनकी पुरानी सेंशुअस फोटो निकाली गई। एक पोस्ट देखिए, लिखा है हनुमान भक्त नवनीत कौर राणा। साथ में 4 फोटोज हैं मॉडलिंग वाले टाइम की। किसी में उन्होंने बिकनी पहनी है, किसी में उनका क्लीवेज दिख रहा है, किसी में उनका पेट दिख रहा है। बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी खुद को हनुमान चालीसा के लिए पैशनेट बताने वाली नवनीत असल में पहले क्या करती थी, कैसे तस्वीरें खिंचाती थी। और ये बात याद करते हुए मुझे याद आ रहा है अभी हाल ही में निपटा यूपी चुनाव का टाइम, जब 2 महिला उम्मीदवारों को अयोग्य बताने के लिए, उनकी उम्मीदवारी पर, उनकी गंभीरता पर सवाल उठाने के लिए उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए थे। एक थी हस्तिनापुर के कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम और दूसरी थी राठ से सपा उम्मीदवार चंद्रवती वर्मा। दोनों की तस्वीरें खूब वायरल की गई। वैसा ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई जैसा अभी नवनीत राणा के केस में किया जा रहा है। इस मामले में नवनीत के पति रवि राणा भी आरोपी हैं। उनके बराबर ही पति पर भी आरोप लगे हैं, लेकिन उन्हें उनकी फोटोज को नहीं घसीटा जा रहा है। उनकी कोई पुरानी फोटोज पोस्ट नहीं की जा रही हैं। लिखने और फोटो डालने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ नवनीत को टारगेट कर रहे हैं। मेरा कहना है कि हो सकता है आपकी राजनीतिक सोच या समझ किसी महिला से मेल ना खाती हो, लेकिन विरोध दर्ज करने का ये तरीका सही नहीं माना जा सकता है कि आप उनके जेंडर को टारगेट करें। हो सकता है कि आपको हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत और रवि ने जो किया वो गलत लगता हो सकता है आपको ये लगता हो कि पुलिस ने उनके खिलाफ सही एक्शन लिया है। हो सकता है आप फैसले से खुश भी हो और गा रहे हो अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, लेकिन उसे कहने का एक तरीका होता है और वो तरीका किसी महिला का अपमान या उसे स्लट शेम करने का तरीका नहीं हो सकता है। चलते चलते थोड़ा सा आपको नवनीत राणा के बारे में भी बता देती हूँ। ये तो मैंने पहले ही बताया कि नवनीत राणा एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी हैं। तेलुगु, हिंदी, पंजाबी और मलयालम फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। बताया जाता है कि योग गुरु रामदेव के एक योग शिविर में उनकी मुलाकात रवि राणा से हुई थी। 2011 में नवनीत और रवि ने शादी की।
दोनों ने 3100 और जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी की थी। इस शादी में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और योग गुरु रामदेव भी शामिल हुए थे। इंटरेस्टिंग ये है कि रवि रिश्ते में रामदेव के भतीजे लगते हैं। रवि अमरावती जिले के बादनेरा से विधायक हैं। शादी के बाद नवनीत ने राजनीति में कदम रखा। 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। अमरावती सीट से एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। इनके सामने थे शिवसेना के दिग्गज नेता आनंदराव अडसुल। उस समय तक 4 बार सांसद रह चुके थे। वो चुनाव नवनीत हार गई। आनंदराव 5वीं बार सांसद बने। 2019 में नवनीत ने फिर से चुनाव लड़ा, अमरावती से ही, इस बार युवा स्वाभिमान पार्टी के टिकट पर। इस पार्टी को विपक्ष का समर्थन मिला हुआ था। सामने फिर खड़े थे आनंदराव अडसुल। इस बार नवनीत ने आनंदराव को हरा दिया तकरीबन 36,000 वोटों से और फाइनली वो सांसद बनी। किसी भी व्यक्ति की आलोचना करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन किसी के कपड़ों को बीच में लाना सबसे घटिया तरीका है। ये दिखाता है कि ट्रोल करने वाले कितने खोखले हैं और उनकी सोच कितनी छोटी है। आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मसले के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।